अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में जो 3-4 खबरें आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, वो तीनों खबरें बाहम इंटरकनेक्टेड हैं और इमरान खान साहब की जो मौजूदा हिकमत अमली है, इन खबरों को सुनने के बाद आप उससे बखूबी आगाह हो जाएंगे। नाजरीन, 25 मई को इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद 6 दिन की मोहलत दी गई और अब वो 6 दिन की जो मोहलत है तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। चुनाचे इस हवाले से इमरान खान साहब वक्तन फ़वक्तन अपने पार्टी जो रहनुमा हैं उनका इजलास पेशावर सीएम हाउस में बुलाते रहते हैं। अब हुआ क्या है, इमरान खान साहब ने नेक्स्ट जो लॉन्ग मार्च करना है उसकी जो पूरी गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से अपने वकीलों के जरिए सवाल पूछा है कि आया हमें अगले लॉन्ग मार्च की इजाजत है या नहीं है, क्या हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गोया इमरान खान साहब ने एक लीगल प्रोटेक्शन का तकाजा या मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें इजाजत दे देती है, कुछ पैरामीटर्स तय कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद डेफिनेटली पकड़ धकड़ नहीं होगी, कंटेनर्स नहीं होंगे, कोई ऑब्स्टिकल्स, कोई रुकावटें, कोई इंपेडिमेंट्स मौजूद नहीं होगी। ये तो एक सूरत हाल हो गई। लेकिन दूसरी सूरत हाल क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट फर्ज किया इजाजत नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता या ताखीर का शिकार होता है, तो ऐसी सूरत में दूसरी हिकमत अमली पे काम किया जाएगा। अब वो दूसरी हिकमत अमली इंतहाई खौफनाक है, इंतहाई खतरनाक है, बल्कि मैं अगर यूं कहूं कि पेशावर में तकरीबन खेल बिगड़ गया है। वो ये है कि केपी के जो वजीर आला हैं महमूद खान साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार अगर कोई रुकावट डालने की कोशिश की गई तो हम जो है पेशावर की जो फोर्सेस हैं, जो केपीके की फोर्सेस हैं, वो मैदान में ले आएंगे। यानी पेशावर में खेल इस तरह बिगड़ा है कि फोर्सेस मैदान में आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि तमाम फोर्सेस को पूरी कुव्वत के साथ मैं अपने अगले लॉन्ग मार्च के लिए इस्तेमाल करूंगा। रास्ते से रुकावटें हटाई जाएंगी, लेकिन अगर किसी और सूबे की फोर्सेस ने मुदाखलत करने की कोशिश की तो मैं अपनी फोर्सेस को हुक्म दूंगा कि वो पूरी कुव्वत के साथ मैदान में आ जाएं। ये बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान दिया है केपी के वजीर आला ने, और इससे इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल आने वाले दिनों में जन्म ले सकती है। पूरा खेल बिगड़ सकता है, खूनी तसादुम हो सकता है। चुनाचे अब आगे क्या है, क्या हुकूमत भी इसके लिए तैयार है? तो मरियम नवाज क्या कह रही हैं? मरियम नवाज कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब के सियासी मामलात से दूर रहे। यानी कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह इल्जाम हो गया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने धमकी दे दी। अब सियासी मामलात से दूर रहे का मतलब क्या है? दूर रहे का मतलब यह है कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं देनी। यानी मरियम नवाज ने भी तसादुम की तैयारी कर ली है। डेफिनेटली देखें, इनके अपने भाई तो नहीं मरने, इनके अपने बच्चे तो नहीं मरने ना। आम गरीब पाकिस्तानी हैं, दोनों तरफ से, चाहे पीटीआई की तरफ से हो चाहे नून लीग की तरफ से हो, दोनों तरफ से आम पाकिस्तानियों ने पिसना है भाई। ठीक है, तो ये तो मरियम नवाज के तो भाई, मरियम नवाज के तो बेटे, वो तो घुड़सवारी करते हैं भाई, करोड़ों के शाहाना शौक हैं उनके, तो उनको क्या है, अगर खूनी तसादुम होता है, अगर फोर्सेस का तसादुम होता है, सो वट पराए लोग मरेंगे भाई, और उसके साथ उनका क्या लेना देना है। चुनाचे ये जो सूरत हाल है नाजरीन, ये इससे ये जाहिर होता है कि राना सनाउल्लाह साहब की अब खैर नहीं है। राना सनाउल्लाह सबसे मुश्किल सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी पीटीआई के वकलाओं ने जो है दरखास्तें दायर कर दी हैं, एफआईआर दर्ज कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में केसेस दायर कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस दायर कर दिए हैं। अब उसका मुस्तकबिल क्या होता है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक तरफ कानूनी जंग भी जारी है और एक तरफ साथ साथ इन पैरेलल जो है
वो एक दूसरे को धमकियां भी दी जा रही हैं। अब नाज़रीन, ये जो थंबनेल का हिस्सा देख रहे हैं कि पेशावर में कप्तान के घर पर रेड या बड़ा हमला, तो उसकी तैयारी की जा रही है। ये जो केपी के वज़ीर आला ने बयान दिया है कि मैं केपी के फोर्सेस को मैदान में लाऊंगा, तो अमीर मकाम साहब जो कि नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, मशहूर व मारूफ लोटे हैं, वैसे ये कभी मुशर्रफ के साथ होते हैं, कभी एक पार्टी में कभी दूसरे पार्टी में। मुशर्रफ ने भी इनको अपना भाई बनाया था और अब नवाज शरीफ साहब ने भी इनको भाई बना दिया है। खैर, अब उन्होंने कहा क्या, अमीर मकाम ने ये कहा है कि केपी के वज़ीर आला के इस बयान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नोटिस लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ केपी असम्बली को बर्खास्त करके गवर्नर राज लगा दे। तो ये पेशावर में कप्तान के घर पे रेड करने की, हमला करने की, कप्तान को पेशावर के अंदर घेरे में लेने की तैयारी करने के मुतरादिफ है। बड़ी जो है, अगर शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने ये भी कहा कि आपका इख्तियार है, आप वज़ीर आज़म हैं, आप इस तरह के बयानात देख रहे हैं, आप सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म नहीं हैं, आपको अगर इस तरह के बयानात आपके सामने आ रहे हैं तो उसके बावजूद भी गवर्नर राज न लगाना हमारी समझ से बालातर है, ये अमीर मकाम का कहना है। चुनाचे अंदरूने खाना प्लान ये बन रहा है, गो के ये प्लान, इस पे अमल दरामद करने में इनको काफ़ी मुश्किलात होगी और इतने आसानी से ये कर नहीं सकते। लेकिन इनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब छुप गए हैं, इमरान खान साहब जो है वो सामने नहीं आ रहे, केपी में उन्होंने पनाह ले ली है, इसलिए उनके आखिरी किले पे हम हमला कर देते हैं ताकि वो वहाँ पे भी पनाह न ले सकें और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये है हुकूमत का प्लान, राना सनाउल्लाह का प्लान और कुछ हलकों का प्लान। और नाज़रीन, इसके अलावा खबर ये है कि जो पंजाब के 25 मुनहरिफ अरकान थे, 23 मई को जो डिसीट हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में, जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था, ताल्लुक उनका तहरीक इंसाफ के साथ था, लेकिन परवेज़ इलाही को वोट देने के बजाय, चूंकि परवेज़ इलाही पीटीआई के कैंडिडेट थे, उस वक्त मुतफिका कैंडिडेट थे, तो इसलिए उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दे दिया। इमरान खान साहब ने उनके ऊपर नोटिस जारी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने उन 25 मुनहरिफ MPAs को डिसीट कर दिया। अब कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी है, यानी वो ये इजाज़त मांगना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हम एक पार्टी के टिकट पे मुंतखब होके आएंगे, लेकिन जिसका हमारा दिल करेंगे, जितने पैसे हमें मिलेंगे, हम जो है उसी को फिर वोट देंगे। तो वो यही चीज़ मांगना चाह रहे हैं। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग है, करप्शन है, रिश्वत की वो इजाज़त मांगना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में नजर सानी की अपील जो उनकी है वो डिक्लाइन हो जाएगी, मुस्तरद हो जाएगी। कोई भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला नहीं दे सकती, कभी भी नहीं दे सकती कि वो करप्शन को, हॉर्स ट्रेडिंग को, लोटाइज्म को जो है वो कानूनी और लीगल प्रोटेक्शन फराहम कर दे। नाजरीन, सरदस्त यही गुजारिश आपकी खिदमत में पेश करनी थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।